नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का। इसकी श्लोक संख्या 30 तक हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे अगले 5 श्लोक, यानी श्लोक संख्या 31 से श्लोक संख्या 35 तक। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला श्लोक। श्लोक क्या है? लाङ्गूलचालनमथश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैः च भुङ्क्ते। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी दो जीवों का उदाहरण देते हैं। पहला श्वा अर्थात कुत्ता, श्वान, और दूसरा गज यानी हाथी का। और दोनों के उदाहरण से क्या कहते हैं आइए देखते हैं तीसरी पंक्ति से। श्वापिंडदस्य, श्वा अर्थात श्वान कुत्ता, पिंडदस्य अपने पिंड देने वाले अर्थात अपने को भोजन देने वाले के। लांगूल चालनम, सामने क्या करता है? पूंछ चलाता है अर्थात दुम हिलाता है। अधश्चरणावपातम, नीचे उसके पैरों में गिरता है। भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च, और भूमि पर लोटपोट होकर अपना मुख और अपना उदर पेट दिखाता है। इस तरह का व्यवहार जो है वो कुत्ता अपने पिंड देने वाले, भोजन या टुकड़ा देने वाले के सामने करता है। दूसरी ओर गजपुंग वस्तु, जो उत्तम गजराज है, जो हाथी है, वो क्या करता है? धीरम विलोकयति, शांत रहता है, बड़ी धीरता से गंभीरता से देखता है। और चाटुशतैहि च भुंक्ते, और अनेक प्रकार से बहलाने पर, फुसलाने पर, पुचकारने पर जो है वो भोजन करता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी कुत्ते और हाथी का उदाहरण देते हैं कि दोनों जो हैं वो अपने भोजन देने वाले यानी अपने स्वामी के प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं। एक कुत्ता जो है वो उनके सामने बैठकर अपनी पूंछ हिलाता है, उसके पैरों में गिर जाता है, भूमि पर लोटपोट होकर कभी अपना चेहरा दिखाता है, कभी पेट दिखाता है। इस तरह अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव तरह का प्रयास करता है। लेकिन दूसरी ओर जो हाथी है वो अपना स्वाभिमान बनाए रखता है, अपनी धीरता बनाए रखता है, बड़ी गंभीरता से देखता है और अनेक प्रकार से बहलाने पर, फुसलाने पर ही जो है वो भोजन करता है। इसी तरह महाकवि भर्तृहरि जो है वो संसार में जो है वो स्वाभिमानी पुरुषों का, महापुरुषों का जो है वो चरित्र बताते हैं कि वो यदि किसी की सहायता भी लेते हैं तब भी अपने स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करते। अगला श्लोक देखते हैं। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। भर्तृहरि जी कहते हैं कि परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, इस निरंतर बदलते रहने वाले संसार में, मृतः को वा न जायते, कौन मरता नहीं है और कौन पैदा नहीं होता। अर्थात इस संसार में असंख्य जीवों का जन्म और मृत्यु का क्रम जो है वो निरंतर चलता रहता है। जीव पैदा होते हैं और जीव मर जाते हैं, लेकिन वास्तव में स जातो ये न जाते न, केवल वही पैदा होता है जिसके पैदा होने से वंशः समुन्नतिम याति, उसका जो वंश है, जो उसका परिवार है, वो उन्नति को प्राप्त हो। अर्थात उसी मनुष्य का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से उसका परिवार, उसका कुल जो है वो गौरव को प्राप्त हो, उसके कुल की प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश, वैभव, इन सब में वृद्धि हो, ये सब बढ़े, केवल उसी मनुष्य का जन्म लेना सफल है। अन्यथा जिस तरह बाकी जीव जंतु पैदा होते हैं और मर जाते हैं, मनुष्य भी उसी प्रकार से पैदा होता है और मर जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। कुसुमस्तबकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि व सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। यहाँ पर भी महाकवि भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? मनस्विनः, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो चिंतनशील होते हैं, जो विचारशील होते हैं, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, उन पुरुषों की वृत्ति, उन पुरुषों की स्थिति किस तरह से होती है? कुसुमस्तबकस्य इव, फूलों के गुच्छे के समान होती है। और फूलों के गुच्छे की स्थिति किस प्रकार की होती है? मूर्धनि व सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा, या तो वो किसी उत्तम माला में पिरोकर या एक गुच्छे के रूप में इकट्ठे होकर, या तो संसार के शीश पर रहते हैं, सभी लोगों के शीश पर रहते हैं, या फिर जहां वो पैदा होते हैं उस एकांत निर्जन वन में ही
पैदा होते हैं, रहते हैं और वहीं मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह जो मनस्वी लोग होते हैं, जो चिंतनशील होते हैं, जो विचारशील होते हैं, वो या तो संसार में सबके शिरोमणि होकर रहते हैं, सभी से सम्मान प्राप्त करके रहते हैं, या फिर एकांत में ही अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर देते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। क्या कहते हैं? श्लोक क्या है? सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? एक पौराणिक घटना का वर्णन करते हैं। यहाँ पर अंतिम पंक्ति से देखेंगे, हे भ्रातः, हे अरे भाई, पश्य देखो। अब पहली पंक्ति, बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशास अन्ये अपि सन्ति। कि बृहस्पति आदि जो है वो अन्य भी बड़े बड़े 5 ग्रह जो है वो सौर मंडल में हैं, किंतु लेकिन विशेष विक्रम रुचि, विशेष प्रकार का अपना बल दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए जो दानवपति, जो दानवराज राहु है, तान न वैरायते, उनसे किसी भी तरह का वैर भाव नहीं रखता, उनसे किसी भी तरह की शत्रुता नहीं रखता। अर्थात सौर मंडल में बृहस्पति आदि भी, बृहस्पति को बृहत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति इत्यादि अन्य भी 5 बड़े बड़े ग्रह हैं, लेकिन जो राहु है वो उनसे किसी भी तरह का वैर भाव नहीं रखता। और वो राहु भी यहाँ पर कैसा है? अंतिम पंक्ति का अंतिम पद देखेंगे, शीर्षावशेष आकृति ही, जिसका केवल शीर्ष सिर ही जो है वो शेष बचा है, ऐसी आकृति वाला। पौराणिक घटना है जब राहु और केतु ने अमृत पान करने का प्रयास किया था और इसमें वो सफल भी हो गए थे, लेकिन राक्षस होने के कारण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इनके सर और धड़ अलग अलग कर दिए थे। तब से राहु का केवल सर है और केतु का केवल धड़ है। तो वही यहाँ पर बताया है, शीर्षावशेष आकृति ही, जिसका केवल शीश ही बचा हो, ऐसी आकृति वाला जो राहु है, वो उन बृहस्पति आदि अन्य ग्रहों से किसी भी प्रकार की शत्रुता को नहीं करता, लेकिन द्वावेव, दो ही ग्रसते को ग्रहण करता है, केवल 2 ही ग्रहों को ग्रहण करता है। और वो कैसे हैं या कौन है? दिवाकर, पहला दिवाकर है, दिवाकर अर्थात दिन को करने वाला यानी कि सूर्य, और निशा प्राणेश्वर, रात्रि के प्राण। रात्रि के प्राण कौन है? चंद्रमा। यानी कि दिवाकर सूर्य और निशा प्राणेश्वर चंद्रमा, इन दोनों को ही जो है वो ग्रसता है, ग्रहण करता है। और ये दोनों ग्रह कैसे हैं? बाकी बृहस्पति आदि ग्रहों को ग्रहण क्यों नहीं करता है? इन्हीं 2 को क्यों करता है? कारण क्या है? भास्वरौ, क्योंकि ये प्रकाश युक्त हैं। ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा जो हैं, अपने प्रकाश प्रकाश के कारण अपने होने का आभास करवाते हैं, अपने होने की उपस्थिति देते हैं। इस प्रकार जो बृहस्पति आदि अन्य ग्रह हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन अपने आप को प्रकाशित करने वाले ये जो 2 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, राहु केवल इन्हीं दोनों पर ग्रहण करता है, इन्हीं दोनों को ग्रसता है। और कब ग्रसता है? अंतिम पंक्ति का दूसरा पद है, पर्वणि, पर्व के समय पर। पर्व अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण या चंद्रमा का ग्रहण जब भी होता है वो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही होता है, इसके अतिरिक्त किसी भी दिन ग्रहण नहीं होता। तो विशेष तरह का पराक्रम दिखाने वाला, अपनी शक्ति दिखाने वाला, जिसका शीश मात्र रह गया है, ऐसा राहु जो है वो बृहस्पति आदि अन्य 5 ग्रहों से किसी भी तरह का वैर भाव नहीं करता है, लेकिन अपने प्रकाश से अपने आप को दिखाने वाले, अपने आप को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमा को जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रहण जरूर करता है, इन पर ग्रसता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी बताते हैं कि जो मनुष्य अपने आप को संसार में जितना अधिक प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं, शत्रु भी उतने ही अधिक होते हैं। फिर चाहे उससे अधिक गुणों से युक्त, उससे अधिक श्रेष्ठ, उससे अधिक उत्तम जन भी जो है उसके आसपास क्यों ना हो, लेकिन उनके शत्रु उतने जितने आपको दिखाने वाले, उजागर करने वाले होते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। वहति भुवन श्रेणी शेषः फणा फलक स्थिताम कमठ पतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते तमपि कुरुते
क्रोडाधीनं पयोधिरणाद्रादह महताम निःसीमा नश्चरित्र विभूतयः। यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? शेषः, जो शेष नाग है वो फणा फलक स्थिताम, अपने फनों पर स्थित, भुवन श्रेणी वहती, भुवनों की श्रेणी को, अर्थात भुवन कितने हैं? 14 लोक हैं। भूमि से नीचे के 7 पाताल लोक और भूमि से ऊपर के 7 स्वर्ग लोक। इस तरह 14 भुवन है, 14 लोक हैं और इन 14 के 14 लोकों की श्रेणी जो है वो, श्रृंखला जो है वो शेषनाग अपने फणों पर धारण करते हैं, वहते हैं। और उस शेषनाग को भी कमठपतिना, जो कच्छप राज हैं, जो कछुए हैं, मध्य पृष्ठम सदा धार्यते, अपनी पीठ पर जो है वो सदैव धारण करके रखते हैं। अगर अर्थात उन्होंने उस शेषनाग को भी अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है। तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि अनाद्रात, और उन कच्छप राज को भी जिन्होंने शेषनाग को अपने पीठ पर धारण किया हुआ है, पयोधि अर्थात समुद्र ने, सागर ने जो है वो बिना किसी परिश्रम के, अर्थात बड़े ही सरलता से, आराम से अपनी गोद में समेट रखा है। अर्थात सागर ने उस कछुए को भी अपने अंदर स्थान दिया हुआ है। अह महताम निःसीमा नश्चरित्र विभूतया। इसलिए महाकवि भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? अरे देखो, महान लोगों के चरित्रों की विभूति अर्थात उनके चरित्र की महिमा जो है वो अपरिमित होती है, असीमित होती है, उसका कोई पारावार नहीं है, कोई जान नहीं सकता कि किस महापुरुष ने अपने जीवन काल में किस किस तरह का संघर्ष या कितने बड़े बड़े कार्य किए हुए हैं। एक शेषनाग हैं जिन्होंने 14 भुवनों को अपने फण पर धारण किया हुआ है। उसी शेषनाग को कच्छप राज ने जो है अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है। अर्थात उस शेषनाग से वो कच्छप राज श्रेष्ठ हो गए। लेकिन उसी कच्छप राज को जो समुद्र है, उस समुद्र ने अपने अंक में, अपनी गोद में समा रखा है, धारण किया हुआ है, स्थान दे रखा है। इसलिए वो समुद्र जो है वो उस कच्छप राज से भी जो है अधिक श्रेष्ठ हो गए। इस श्रृंखला में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक से एक महानता का जो क्रम है वो आगे आता रहेगा। उसी तरह महापुरुष कहते हैं कि कभी भी जो है अपने किए कार्य पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हमसे अधिक श्रेष्ठ दाता, ज्ञानी पुरुष भी, परोपकारी पुरुष भी जो है वो इस संसार में विद्यमान है। ये था आज की कक्षा का, आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 35। आप यहीं तक अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में अगले 5 श्लोक यानी श्लोक संख्या 36 से श्लोक संख्या 40 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।